हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास आईजीएस रैंकर्स में। जैसा कि मेरा प्रोनाउन का सीरीज चल रहा है, प्रोनाउन का फर्स्ट ये क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे दूसरा क्लास, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हमारा डिस्कशन चल रहा था, ये देख लीजिए ये क्या है। तो बोलेंगे सर नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे है उसका ऑब्जेक्टिव केस। हर एक चीज का क्या है डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। अब नॉमिनेटिव केस को ही बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। अब जहाँ भी सब्जेक्टिव केस हो उसको 100% क्या चाहिए? तो बोलेंगे सर 100% वर्ब चाहिए। अगर वो वर्ब लेगा, ठीक है, तो सेंटेंस बना पाएगा। अगर वो उसको वर्ब नहीं मिला सब्जेक्टिव केस को, तो वो वर्ब सेंटेंस नहीं बना पाएगा। इसका मतलब जहां भी आप देखोगे सब्जेक्टिव केस, उसको 100% क्या चाहिए? वर्ब चाहिए ही चाहिए। इतना बात क्लियर है। अब है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई का देख लो, मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। अब सब्जेक्टिव केस के बारे में देख लिए कि 100% वर्ब चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव केस कहाँ मिलेगा सर? क्या ऑब्जेक्टिव केस को भी वर्ब चाहिए? तो लिख लो ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब नहीं चाहिए। ये कब आएगा? तो ये आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, या डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, या फिर प्रीपोजिशन के बाद आएगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? तो सर V4 नाउन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। इतना बात क्लियर हो गया? चले फिर चलो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये फर्स्ट पर्सन क्या है? सिंगुलर। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। ये थर्ड पर्सन प्लूरल। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर निर्जीव पशु पक्षी ये सब के लिए। ठीक है, तो इतना बात तो आपको पहले भी वीडियो में बता दिया गया है। ये सब्जेक्टिव केस है, 100% वर्ब लेगा। क्या ऑब्जेक्टिव केस को वर्ब चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्लियर? क्या ऑब्जेक्टिव केस ये सब्जेक्ट बनेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? चलो आगे करते हैं फिर। अब यहाँ पे एक वर्ब है, देखना ध्यान से, कंसेप्ट को समझना। ये क्या है? ये वर्ब। और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। चाहे जितना भी हो, हजारों हो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। लाखों हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, ये टीच क्या है? वर्ब है। तो इससे पहले जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस। तो आई टीच, टीच के बाद इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। चलिए, लव क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले आ जाओ सब्जेक्टिव केस, वर्ब के इस तरफ आ जाओ ऑब्जेक्टिव केस। हेल्प क्या है? चलिए सर, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ध्यान से, यू का बोलते हैं ना सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस भी यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा सेंटेंस पे। देखो यू का पोजीशन क्या है सर? इधर वर्ब से पहले है तो यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। चलो, इसी पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलिए टेस्ट कीजिए तो देखें बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। करो तो कोशिश। स्कॉल्डेड V2 हो गया। इससे पहले सब्जेक्टिव केस, देम ना होगा, क्या होगा सर? दे होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो बी ना होगा, क्या होगा सर? अस होगा। पनिश है, ठीक है, पनिश्ड। वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्टिव केस, हर ना होगा, क्या होगा? सी। पनिश के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सेम है, चूंकि ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अरेस्टेड, इससे पहले सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद क्या हो जाएगा, आई। क्लियर हो गया। वर्ब से पहले चलेंगे सब्जेक्टिव केस, चाहे करोड़ों हो जाए सब सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेंगे। वर्ब के बाद इधर आएंगे ऑब्जेक्टिव केस, चाहे 10 गो ऑब्जेक्ट हो 15, सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को कीजिए। अब सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो अच्छे से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। बेसिक का मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाओ बेसिक वाला में, अच्छे से उनको कंप्लीट कर लीजिए। आ जाइए, ये क्या करते हैं। बी हो गया सब्जेक्ट। अब देखो कुड अंडरस्टैंड वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। चूंकि मॉडल है तो मॉडल लेगा 100% वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। मॉडल है ना। चलो अब ये ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। सर यहाँ तो सब्जेक्ट है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बिकॉज हो गया क्या, कंजंक्शन, दो क्लॉज को जोड़ेगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। दे हो गया क्या, सब्जेक्ट। अब देखो दे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आया, सर बिल्कुल आया। ये वेयर क्या है सर, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद बी फोर होते हैं, बिल्कुल। जैसे आई एम रीडिंग, दे आर प्लेइंग, दे वेयर टॉकिंग इन चाइनीज, किस में बात कर रहे थे, चाइनीज। तो कहाँ पे एरर है, ठीक है, सी नंबर में एरर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो इस क्वेश्चन को बताओ, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। माई सिस्टर एंड मी हैव, चलिए हैव मिल गया आपका वर्ब, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब माई सिस्टर तो सब्जेक्ट है ही, क्या आई मी होगा क्या सब्जेक्ट के पोजीशन पे, नहीं। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो क्या देंगे यहाँ पे, आई। माई सिस्टर एंड आई हैव ए कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। इनके बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद आया ना V4, इसको बोलते क्या है, जेरंट। अब बना किससे है, तो सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो इन लर्निंग व्हाट, लर्निंग क्या, लर्निंग में क्लासिक म्यूजिक, तो म्यूजिक नाउन, क्लासिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन से पहले 100% क्या होता है, एडजेक्टिव। क्लासिक में ए लगा हुआ है, इसीलिए भी वो एडजेक्टिव होगा। तो बताइए कहाँ पे एरर है, तो सर सी नंबर में एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए करो, और हमेशा याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करके ही करना, ठीक है। द आर्टिकल तो 100% नाउन, सर यही नाउन हो जाएगा। स्टॉप्ड हो जाएगा सर V2, क्यों, क्योंकि आगे डिटरमाइनर लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको कौन सा हो गया, स्टूडेंट। स्टॉप दियर चैटर, ठीक है। ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में 100% क्या है, नाउन है। सर कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ दियर क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो 100% क्या लेता है, नाउन लेता है। चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, दियर। एज सुन एज क्या हो गया सर, कंजंक्शन, तो दो क्लॉज को क्या करेगा, जोड़ेगा। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, इसका मतलब उसमें भी क्या होंगे, सब्जेक्ट वर्ब होंगे, उसमें भी क्या होंगे, सब्जेक्ट। अब देखो ये नोटिस क्या है, V2 वर्ब है, तो यानी कि वर्ब से पहले क्या आता है सर, सब्जेक्टिव केस, देम ना होके क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्लियर है। दे नोटिस, अब देखो नोटिस, अब देखो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। इंटर, सर ये क्या हो गया, तो याद रखिएगा जो भी सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं वो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं।
अगर वही रहता टू इंटर तुरंत समझ जाते, लेकिन इंटर है तो आप समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटर लिखा है, टू इंटर नहीं लिखा है। और इंटर भी ट्रांजिटिव होता है, इसीलिए क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। सर इंटर पे बात समझना, इंटर व्हाट और हुम का रिप्लाई तो नहीं देता, फिर भी वो ट्रांजिटिव है। क्लियर, याद रखना। तो इंटर द क्लासरूम। चलिए एरर बताओ कहाँ पे है, तो देखते हैं कहाँ पे है, डी नंबर में एरर है। हर एक क्वेश्चन का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले अलग करो, उसको समझो, क्या कह रहा है उसको अच्छे से समझिए, तभी जाके क्लियर होगा क्वेश्चन और कंसेप्ट। चलिए आगे आ जाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को तो बना दो भाई, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। डेविड एंड मी आर है वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो डेविड एंड आई हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा सर, सी नंबर आंसर हो जाएगा। बट फ्रॉम डिफरेंट मदर, लेकिन अलग अलग माओ से है, ब्रदर है मतलब सौतेला भाई होगा। ठीक है चलिए आ जाओ, इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड ऑफ्टेन, ठीक है, तो देखो ऑफ्टेन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, तो आई एंड माई फ्रेंड, आई एंड माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब गो क्या है सर, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब, कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना। टू द सिनेमा, ठीक है, टू द सिनेमा, तो मी एंड माई फ्रेंड ऑफ्टेन गो टू द सिनेमा। ठीक है, टुगेदर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन 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 एक ट्विस्ट है बउआ, ये भी, ठीक है, यहाँ पे तो एरर मिल गया है, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि होगा माई फ्रेंड एंड आई होगा। क्यों गलत है वो आगे करेंगे, फिलहाल अभी समझ लो कि यहीं पे एरर था। ठीक है चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को तो भाई कर दो, क्वेश्चन को कर दीजिए। रश्मि एंड मी, सर यहीं पे गलत होगा, रश्मि एंड आई हो जाएगा, मी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होगा। आर प्लानिंग टू गो ऑन ए रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर, कब, तो नेक्स्ट समर, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आर के बाद V4 बिल्कुल आएंगे। प्लानिंग टू गो ऑन ए रोड ट्रिप, कहाँ पे क्या कर रहा है, तो रोड ट्रिप पे प्लान कर रहा है। चलिए आगे, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो रश्मि एंड आई हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करो, देखने में क्या है, भारी भरकम है, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, कंसेप्ट से पढ़ो। चलिए देखते हैं, करते हैं। ठीक है, वेन हो गया कंजंक्शन, दो क्लॉज को क्या करेगा सर, जोड़ेगा। सनाथन आक्स्ट, V2 हो गया, ऑब्जेक्ट लिया मिस्टर जिग्नेश। वेन कंजंक्शन हो गया, दो क्लॉज को जोड़ेगा, इधर हो गया सब्जेक्ट वर्ब। फॉर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए है, 100% नाउन लेगा, खोजो नाउन कहाँ पे, तो ये नाउन। फ्रेज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कहेंगे 100% नाउन आया है, क्यों, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये नाउन। ठीक है, इन द लास्ट फिजिकल ईयर, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल लगा हुआ है, 100% नाउन, ये क्या हो गया, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। अब यहाँ पे द इसलिए लगा हुआ है कि लास्ट क्या होता है, ऑर्डिनल होता है। ये फिजिकल ए लगा हुआ है, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कंजंक्शन है दो क्लॉज, तो एक क्लॉज तो मिल गया, दूसरा क्लॉज देखो सब्जेक्ट लिटिल डिड हिम नो, अब यहाँ पे ये होगा ना, लिटिल डिड ही नो, बहुत कम, क्या है, डिड ही नो, जानता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, डिड ही नो, हिम ना हो के क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हो जाएगा, डिड ही नो डैट। फिर आ गया यहाँ पे क्या, कंजंक्शन, फिर क्या करेगा,
दो क्लॉज को फिर क्लॉज को जोड़ेगा। तो रिजल्ट सब्जेक्ट विल मॉडल है, 100% क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड, जैसा उम्मीद किया गया था उससे भी ज्यादा, ठीक है, वर्स था। ठीक है, तो आपको ये आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल वाला। ठीक, चलो मान लो सब्जेक्ट के पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे तीनों पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकेंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया। तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकेंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन ही आ गया, आई यू ही एंड ही। अब क्या किया जाएगा, तो इसके लिए दो नियम है, अच्छे से समझना। अगर पॉजिटिव सेंस है, क्या है, पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सेकेंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। मतलब कोई एक अच्छा व्यक्ति है जिसको आई बोल लो, क्या है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम करता है, कोई भी काम किया तो सबसे पहले खुद क्रेडिट लेगा, नहीं, पहले क्रेडिट देगा सामने वाले को, भाई तूने अच्छा काम किया। फिर किसको देगा, तो फिर थर्ड पर्सन को देगा कि भाई तूने भी अच्छा काम किया। फिर लास्ट में क्रेडिट लेगा कि मैंने भी अच्छा काम किया। तो ये नियम क्या हो जाएगा, 231 नियम कह लो, या फिर कह लो कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर चाहे वो सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए हो, जहां भी हो, अगर पॉजिटिव सेंस है 231 नियम लगाएंगे। ठीक है, चलो जैसे देख लो, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर एग्जाम। अब सेंटेंस भी पॉजिटिव है, सेंस भी क्या है, पॉजिटिव ही है, स्टडी करेंगे एग्जाम के लिए, अच्छी बात है। तो पहले आएगा क्या, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पे है वर्ब, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, यू एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन नहीं है, तो सेकेंड पर्सन नहीं है तो कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो पहले चूंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। चलो, यू एंड ही, अब इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दो तीन हो जाएगा, फर्स्ट तो है नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही एंड यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, अच्छा काम किया है। यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड और फिर आ जाएगा थर्ड। इतना बात ध्यान रहेगा, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट के फॉर्म में हो 231 लगाओ, चाहे वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो 231 लगाओ, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो 231। मतलब कहने का अब ये याद मत रखना, देखना कि आज सही आदमी है, कोई काम किया, कोई पार्टी फंक्शन किया, ठीक है, तो पहले क्रेडिट किसको देगा, सामने वालों को, भाई तूने फंक्शन करने में बहुत अच्छा योगदान दिया। फिर थर्ड पर्सन को देगा, तूने भी अच्छा किया, फिर खुद लेगा कि मैंने भी अच्छा किया। तो मतलब सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो। तो ये समझ गए हैं, आगे आ जाओ। चलिए अब यहीं पे बात है, चलो, मोहन हेल्प V2 हो जाएगा। इससे पहले सब्जेक्टिव केस मोहन है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। पहले ऑब्जेक्टिव केस क्लियर कर लेते हैं, यू ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक, आई ऑब्जेक्टिव केस ना है तो इसको भी मी करेंगे, एंड हिम। अच्छा ये बताओ, तीन वर्ड, तीन ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, किससे जोड़ेंगे, तो जोड़ने का काम कौन करती है, केवल और केवल कंजंक्शन करती है। तो मोहन हेल्प यू मी एंड हिम हो जाएगा। क्लियर है इतना बात, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन सही है ना, मदद करना किसी का, सही बात है, सही बात है। तो पहले दो होगा, फिर ये वन होगा, फिर थ्री होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हिम एंड मी, ध्यान रखना इस बात को। दे लव्ड यू एंड आई, सबसे पहले V2 है, इधर चले आए तो इधर सर ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो यू तो सही है, आई ना हो के क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो दे लव्ड यू एंड, दो एक,
चूंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है नहीं, तो थर्ड पर्सन नहीं लेंगे। सोहन वेंट टू द पार्टी विथ प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद सारे ऑब्जेक्टिव केस, पहले चेक कर लो ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है तो हिम, यू का यूए रहेगा, एंड आई। अब क्या 231 ने पार्टी में जाना बुरा तो नहीं है, तो 231 नियम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू, हिम एंड आई। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। चलिए आ जाइए आगे। अब भैया आ गया निगेटिव की बारी। पॉजिटिव के लिए तो कर दिए सर, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इतना कर दिया। अगर निगेटिव हो, क्राइम हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो भला इंसान क्या करेगा, दूसरे पर लाद देगा? नहीं, भला इंसान है, पहले क्या करेगा, भाई हम किए हैं, फिर सामने वाला किया है, फिर थर्ड पर्सन किया है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 123, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इतना बात ध्यान रखना है। जैसे यू ही, अब चूंकि यहाँ पे देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या सब्जेक्टिव केस, यू, आई, यू एंड ही सब्जेक्ट है, ठीक है। हैव मेड ए ब्लंडर, एक बहुत बड़ा क्या है, मिस्टेक कर दिया है। अब गलती से मिस्टेक कर दिया है भाई, कहते हैं ना गलती से सर मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाओ, आई, यू, ही। अब निगेटिव चलो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यू एंड ही, हैव आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, दोनों सब्जेक्टिव केस बिल्कुल है सर, तो 2 और 3, चूंकि एक नहीं है तो हटा दीजिए। चलिए, दे किल्ड, आई, यू एंड ही, सबसे पहले इस तरफ आ जाओ ऑब्जेक्टिव केस, सारे ऑब्जेक्टिव केस कीजिए, मी, यू एंड हिम। क्लियर? तो किल्ड, मी, यू एंड हिम, इतना ध्यान रखना। चलिए, अब इसका ऑर्डर सही है देख लो, तो सर जी बिल्कुल ऑर्डर क्या है, सही है। चलिए, दे कमिटेड क्राइम विथ, प्रीपोजिशन है, निगेटिव सेंस है, तो सबसे पहले क्या आएगा सर, पहले आएगा मी, क्योंकि क्या चाहिए, मी, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, फिर आएगा यू एंड हिम। क्लियर ये कंसेप्ट? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आ जाइए, इस क्वेश्चन को करो। यू, ही, यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। अच्छा चलो, ये तो पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव है तो पहले क्या होगा, यू, ही एंड आई। क्योंकि वर्ब है, वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। मॉडल है 100%, क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। अरेंज क्या लेगा, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। एंड शैल नॉट, फिर मॉडल है, मॉडल क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। आस्क ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिया, प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। फॉर हेल्प, हेल्प क्या हो जाएगा सर, हेल्प नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर नाउन है, अगर वर्ब रहता तो V4 में ना होता, यहाँ पे फॉर हेल्पिंग, ट्रांजिटिव नेचर होता, ऑब्जेक्ट ले लेता। तो इतना बात ध्यान से ध्यान देना, ठीक है। चलिए, हाँ, आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस है तो सर हो जाएगा राजू एंड आई, राजू एंड आई, थर्ड पर्सन पहले रखेंगे, फिर रखेंगे फर्स्ट पर्सन। लेफ्ट फॉर, याद रखना, लीव फॉर होता है, गो टू, लीव फॉर, लेफ्ट फॉर दिल्ली कब, लास्ट समर, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, चलिए, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, तो क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव सेंस है तो जॉन, हरी पहले थर्ड पर्सन लिख लो, एंड आई। हैव है, इधर सारा कुछ क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, हैव के बाद V3, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में 100% क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव लगा है। अब ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, देखिए बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, करो तो। आदम एंड आई आर प्लानिंग ए ग्रेट पार्टी एट आवर ऑफिस, प्लानिंग कर रहा है, अच्छी बात है।
अब इधर चलेंगे आर के बाद प्लानिंग, इधर सारा कुछ सब्जेक्टिव होगा। पॉजिटिव सेंस है, सेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, तो थर्ड पहले वन हो पर बाद में। ठीक है, ये भी क्लियर है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। अब चूंकि देखो वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं, गलत हो गया। हाँ ईज, अब आदमी कितने हैं, दो, तो ईज भी नहीं होगा। वर्ब से पहले ये भी नहीं होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब देखो अगर तीनों पर्सन है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे निकाले, कैसे फाइंड आउट करें कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा। क्योंकि यू के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव लगाएं, क्या आई के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव लगाएं, क्या ही के अनुसार पोसेसिव एडजेक्टिव लगाएं, किसके अनुसार लगाएं। तो अब समझना, जब भी तीनों पर्सन दिया हो, क्या हो, तीनों पर्सन, तो सबसे छोटा का प्लूरल निकालना है, वही पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे 1 2 3 में सबसे छोटा कौन, वन, वन फर्स्ट पर्सन मतलब आई, इसका प्लूरल क्या होगा, बी। अब बी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। ये बात ध्यान रखना। अगर 2 3 है तो छोटा कौन, टू, टू मतलब यू, यू का प्लूरल क्या होगा, यू। यू प्लूरल का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर। ध्यान रखना इस बात को, यू। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकेंड, फर्स्ट, एंड ये थर्ड। क्लियर है। सबसे छोटा, सॉरी थर्ड ये ना हुआ, हाँ सबसे छोटा कौन, ये, इसका प्लूरल क्या होता है, बी, आई का प्लूरल बी, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। आवर है, बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो आ जाओ। यू एंड ही, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, छोटा कौन, यू, इसका ये प्लूरल क्या होता है, यू। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, तो योर है, बिल्कुल सही है। यू एंड ही, टू और थ्री, इसका प्लूरल कौन, यू, प्लूरल का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, हीज है, गलत हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करो तो, शुभम एंड आई वेयर वाचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। तो ईज से पहले सर इधर सब्जेक्ट होगा, ये तो गलत हो गया। दो आदमी हैं तो वाज तो होगा नहीं, ठीक है। अब बताइए कौन सा होगा, ठीक है। शुभम एंड आई वेयर वास्ट, ये तो पैसिव में चला गया, भी3। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, डूअर है, देख रहे थे मैच, रिसीवर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। शुभम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसका प्लूरल क्या होता है, बी, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर। देखो आवर है ना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर मान लिया जाए फर्स्ट पर्सन में क्या हो, प्लूरल आ जाए, क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए। थर्ड पर्सन में क्या, सॉरी फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाए, प्लूरल आई ना हो के क्या हो जाए, वी हो जाए। तो सबसे पहले रखेंगे वी को, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो बी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, मतलब काम करना चाहिए। चलिए अब देखो, सबसे पहले कंसेप्ट क्या समझे कि वर्ब के इस तरफ जाएंगे सब्जेक्टिव केस, वर्ब के इस तरफ जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो लेट मी डू दिस वर्क, बात को समझना, लेट क्या है, तो सर वर्ब है। वर्ब के इस तरफ चलेंगे सब्जेक्टिव केस, वर्ब के इस तरफ चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क। क्लियर, बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब लेट मी डू दिस वर्क कौन सा सेंटेंस है सर, तो बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे गो देयर, हेल्प मी, बोले ना हेल्प मी, क्यों बोले, क्योंकि हेल्प के इस साइड आओगे ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, इस साइड जाओगे तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो हेल्प मी, क्लियर है। चलो आगे समझिए। हाँ अब देखो लेट के बाद यहाँ पे जो लिया हुआ बेयर इन्फिनिटिव है, लेट, विड, मेक और क्या है, हेल्प, ये बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। चलिए
देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर के साथ इज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है प्रॉब्लम। देयर लेता है लॉ ऑफ इन्वर्जन, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे करोड़ों लिख लो। तो सी तो ना होगा भैया, क्या होगा, हर एंड मी। अब देखते हैं थोड़ा सा ऑर्डर भी सही है, क्योंकि थर्ड पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, दोनों का ऑर्डर सही है क्या। तो देखते हैं सर, बिल्कुल ऑर्डर भी सही है, थर्ड पर्सन और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन। चूंकि पॉजिटिव सेंस है तो ये दोनों थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन होगा। चलो इसी तरह से क्वेश्चन कर लो। एवरीबॉडी बट हिम, अब बट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। वाज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। हाँ, ही लाफ्ट एट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो आई ना होके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो दे लाफ्ट एट मी। एवरीवन अटेंडेड, V2 हो जाएगा, द पार्टी एक्सेप्ट ही हिम नहीं, एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को बना लो। ऑल, याद है ना, ऑल और बोथ के बाद ही पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आएंगे। ऑल द डाउट आर क्लियर्ड बिटवीन, प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है ही, ये क्या हो जाएगा, मी, यू एंड मी। अब देखो पॉजिटिव सेंस है, बिल्कुल सर पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है मतलब 231, चूंकि थर्ड पर्सन नहीं है तो 21, तो टू वन है, बिल्कुल है, सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए, चलिए इस क्वेश्चन को बना लो। तो सीजीएल में पूछा गया है 2022 में, क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा खुद से भी क्या है, मेहनत करो भाई, ठीक। द आर्टिकल तो नाउन, द इन्वेस्टिगेशन रिवील, अब देखो रिवील के बाद क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन क्लॉज, जो डैट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ये क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। नाउन क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस, उसमें भी 100% क्या होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। बोथ ऑफ दे गलत हो जाएगा सर, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो कौन सा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे है बी नंबर, ठीक है। रिवील डैट बोथ ऑफ देम होगा। हैव गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्या दिया था, फॉल्स इंफॉर्मेशन, टू के बाद ये 100% V1 ही होगा, क्योंकि आगे लिया हुआ है डिटरमाइनर, ठीक है। तो ये समझ जाना कि ये V1 ही है, जिसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, जो होता है नाउन, क्लियर। अब सर नाउन है तो ऑब्जेक्ट कैसे ले लिया, तो इस ये बना किससे है, तो सर वर्ब से, तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो चलिए, कौन सा आंसर होगा, देखो 2021 में पूछा हुआ है। व्हाइल वॉशिंग योर हैंड, हाथ धोते समय, ठीक है, रब देम, देम किसके लिए आया है, बोलेंगे सर हैंड के लिए। हैंड का अगर कोई पूछे पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, दे, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, देम कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, दियर कौन से केस में, पोसेसिव एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे क्या चीज का रिक्वायरमेंट था सर, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट ले लिया रग देम। टुगेदर फॉर, टुगेदर एडवर्ब हो गया, फॉर 20 सेकेंड, कितना देर के लिए, कम से कम 20 सेकेंड के लिए। टू के बाद यहाँ पे V1 है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइनर है। अब बताओ इनमें से कौन सही है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर ये दे वाला तो सही नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। फिर ये देखते हैं ऑन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव है सर, वो कभी अकेले रहेगा ही नहीं, कभी भी अकेले नहीं रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव, तो दो तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब एक बचा, नो सब्स्टिट्यूशन एंड द
माइक्रोब्स ऑन दोज क्या, दोज तो क्या होता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो संकेत करने के लिए यूज होता है, तो ये भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा माइक्रोब्स ऑन देम। अब ये देम किसके लिए आया है सर, हैंड्स के लिए। किसके लिए, हैंड्स के लिए, ठीक है। चलो चलिए इसको बताओ, इसको 100% बना लियो, ठीक है। 100%। ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज के बाद क्या होगा, भी3 नाउन, यहाँ पे क्या है भी3, बिटवीन, ठीक है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। तो सर ऑब्जेक्ट में ही थोड़ी होता है, हिम ना होता है, हिम एंड हिज सिस्टर। तो कौन सा ये सही आंसर